कहते हैं टूल किट बता रहे हैं आपका दंगा कराना। देश का सबसे बड़ा दंगा जिसमें दिल्ली में 5000 लोग मारे गए, दंगाइयों के द्वारा भी एक ही समुदाय मारा गया और पुलिस की गोली से भी एक ही समुदाय मारा गया, जिसे नरसंहार कहेंगे। और उसके बाद जलवाए जलाल के साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और वो सारे दंगाई बाद में कैबिनेट मंत्री भी बने, सब कुछ हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं, कोई जाके चेक करे, भारत के इतिहास में आज तक करीब 18-19 दंगे हुए हैं जिनमें 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिन्हें भयानक दंगे माने जाता है। उसमें से एक दंगा है 2002 का, वो है सांप्रदायिक दंगा, और शेष 17 हैं सेकुलर दंगे, जिनकी ना आवाज सुनाई पड़ती है ना उनको दिखाई पड़ता है। वो 1989 का भागलपुर हो, 1990 में आपको पता है उत्तर प्रदेश में 45 जिले कर्फ्यू में थे, 45 जिले, सेना बुलानी पड़ी थी। मुंबई का 1993 से लेके 1967 के सूरत तक, 1980 के मुरादाबाद से लेके 87 का हाशिमपुरा मलियाना, कभी कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ खड़े करके धड़ गोली मार दी गई। मलियाना हाशिमपुरा मुसलमानों को मारी गई, उसके बाद कभी जांच तक नहीं हुई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मरे मुसलमान मरे, हमारी सत्ता हमारे हाथ पे रहना चाहिए। इनके लिए जानते क्या एक लाइन कहूं, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। कहते हैं ना, छोटा सा जवाब सुधांशु जी की वही बात तो कांग्रेस बीजेपी होता रह जाएगा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी पर्वत बांटे मत बांटो इंसान को। ये लोग इंसान को बांटने वाले लोग हैं। बात करते हैं दंगों की, मानता हूं दंगे हुए कांग्रेस के शासन में, लेकिन दंगा करने वाले कौन थे? सारे भाजपा के लोग, सारे जनसंघ के लोग, सारे क्या नाम संघ के लोग, ये लोग दंगा करते थे। और चाहे मलियाना के लोग हो और चाहे वो 1984 में 48 संघियों के ऊपर मुकदमा चल रहा है सिख नरसंहार का, 48 संघियों के ऊपर। आज नहीं बात करेंगे, इसलिए बात नहीं। एक लाइन का जवाब, बिल्कुल 48 संघीय सूची दिखाएं कौन सा? बिल्कुल सूची दिखा देंगे हम आपको, भेज देंगे, अभी नहीं है। मत बोलिए, मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, झूठ मत बोला कीजिए। मैं एक सच बात यह है कि चाहे दंगा कहीं पर भी हो, भाजपा का ही हाथ क्यों आता है ये समझ में नहीं आता। बंगाल में दंगा हो तो भाजपा, बिहार में दंगा हो तो भाजपा, महाराष्ट्र में दंगा हो तो भाजपा, हर जगह जहां इनकी सरकार ना हो वहां दंगा हो जाएगा। सुधांशु जी, अगर एक जगह भी हाथ आया होता तो अब तक आप इतने मेहरबान और रहमो करम नहीं था कि छोड़ दिए होते। गलती कर दी, गलती नहीं, गलती कर दी, आगे से गलती नहीं करेंगे। बात कहना चाहता हूं, गालियां खाई हमने, FIR नहीं करी, मानहानि का मुकदमा नहीं किया। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। दुख की बात यह है कि उतनी बड़ी गंभीर समस्या को तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना कि मैं लोकल पॉलिटिक्स देख लूं। देखिए साहब, छत के ऊपर पत्थर कहां से आ जाते हैं? मैं मान लिया गुस्से में भीड़ जा रही थी, ये भिड़ गए, उससे भिड़ गए, मार दिया, पीट दिया। ये छतों पे पत्थर कहां से आ गए? इतना नहीं, आपने दिल्ली में देखा एसिड की बोतलें भी रखी थी। इतना ही नहीं, बाकायदा सीमेंट में एंगल आयरन को फिक्स करके गुलेल की तरह यूज करने के लिए, मतलब वो तो कम से कम 5-7 दिन पहले बनाया गया होगा ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वही पत्थरबाजी जो यहां दिखती है वही कश्मीर में दिखती थी, और मैं कह रहा हूं वही फिलिस्तीन में दिखती है, इसीलिए वही 3 दिन पहले अल-अक्सा मस्जिद में भी दिखी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं विश्वव्यापी समस्या का, इतनी बड़ी समस्या को अपने तात्कालिक उसमें जोड़ने का क्यों? कश्मीर में नहीं होता था? अगस्त 2019 से पहले जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी और किसी भी इंस्पेक्टर, आप देखिए कह रहे हैं कि दंगा जो है कश्मीर बना दोगे। आज कश्मीर का जवाब दे रहे हैं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, जिम्मेवार फिर आप देखिए, आपके बीच में नहीं बोला था, पता है सर डिस्कंफर्ट होता है जब हमें नहीं है डिस्कंफर्ट आपको। और इतना ही नहीं, सुनिए, कश्मीर में कोई भी भीड़ निकलती थी, इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति को मार देती थी। और इतना नहीं, जानते हैं कश्मीर में क्या हुआ इनके चलते हुए? इस भारत में एक मजार है जो जला दी गई, नष्ट कर दी गई, चरारे शरीफ, कोई चू नहीं बोलता। सबसे मुकद्दस मस्जिद अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की है तो वह है हजरत बल, जहां कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वही मुकद्दस, वो आतंकवादियों के कब्जे में आ गई। मगर जब से 2019 आया है अब कुछ नहीं होता है। सही से जब आप समझौता कर लोगे तो क्या बचेगा? बीजेपी सीधा कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से सब कुछ होने दिया गया। रामनवमी के मौके पर मतलब इलाके बांट दिए जाएंगे और इस इलाके से नहीं जाए, यहां से यात्रा ना जाए, ये कौन सी राजनीति है? देखिए अंजना जी, ये सब भाजपाइयों का जो रेडीमेड भाषण है ये अब बहुत हो गया। अब दंगा, अब तो बोलिएगा तो आप नहीं सॉरी अभी तो शुरू किया।
ये जो रेडीमेड भाषण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सबका आपको भी साथ अच्छा लगता है? एकदम अच्छा लगता है। जितने लोग बैठे हैं सबको लगता होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन होता क्या है, हकीकत क्या है? कुछ का साथ, कुछ का विश्वास, कुछ का खाली विश्वासघाती हो रहा है देश के नौजवानों से, किसानों से। और ये कह रहे हैं सबका साथ। अरे 9 साल हो गए। उस समय 14 में तो हम नए नए राजनीति में आए थे अंजना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भाषण सुनते थे तो हमें लगता था कि कोई जादू का छड़ी लेकर ये आ रहे हैं और ये कहेंगे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में लाएंगे, ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वहां स्विस बैंक में जो जमा किया है उसको लाएंगे। एक भी बता दीजिए, यहां सब लोग हैं, सुधांशु जी हैं, क्या हुआ उन भाषणों का? अब 9 वर्ष सत्ता में हो गए, जनता ने अपार प्यार दिया, लेकिन अब जनता सूद ब्याज के साथ बदला लेने के लिए तैयार है। ये भी भाजपाई ना भूले। आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा किसने करा? बताइए भला। ये 80% आबादी को डरा रहे हैं 20% वालों से। ये कैसा इनका नीति है? ये कह रहे हैं कि हिंदू को खतरा है। बताइए, इतने हिंदू बैठे, किसको डर लग रहा है? कौन कायर है इतना जो 20% मुसलमान से हिंदू डर रहा है? ये भाजपा इसलिए कर रहे हैं। 80% हिंदू का वोट का सवाल है। 80% हिंदुओं के वोट का सवाल है और इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और सरकार का क्या? आप दंगे क्यों नहीं रोक पाए? हम क्यों कहां किसकी जवाबदेही है? अंजना जी, ये आश्चर्य होता है। ये बिहार की धरती है, बुद्ध की धरती, आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी की धरती है। अरे बुद्ध से सीधे आदरणीय लालू प्रसाद जी। ये सीधा चुनौती है भाजपाइयों को। जो भी दंगाई भाजपाई संरक्षण दंगाइयों को देगा वो धाराशाही होगा। दंगा हुआ नहीं, दंगा करवाने का प्रयास किया गया, उनके मंसूबे को कुचल दिया गया और सारे दंगाइयों को, जो लोग उपद्रवियों ने गड़बड़ किया, वो सब गिरफ्तार किए गए और हर एक चीज की जांच हो रही है। पर्दाफाश होगा, जैसे तमिलनाडु वाले मामले पर बीजेपी का पर्दाफाश हुआ।